नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू एवरी इन्फो। मेरा नाम है रोहित और आज की जो वीडियो है उसमें हम जानेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शन के फ़ायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये नहीं जाना कि फ्यूचर के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाया था तो आप ये वीडियो रिफ़र कर सकते हैं, जिससे आपका फ्यूचर और ऑप्शन ये बेसिक क्या होता है वो नॉलेज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि आज की ये जो वीडियो है वो है कि फ़ायदे और नुकसान क्या होते हैं फ्यूचर और ऑप्शन के। तो फ्यूचर्स, लोग इतनी ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग क्यों करते हैं, क्यों लोग सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं? तो इसका सबसे ज़्यादा बड़ा मेन कारण है लिवरेज। जी हाँ, लिवरेज। तो यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इसीलिए होकर आते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके पास 20,000 रुपये हैं। आप उसे चाहते हैं कि आप उसे शेयर मार्केट में लगाए, या तो आप इन्वेस्ट करें या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि होगा क्या एक्चुअली। आप वही 20,000 रुपये अगर आप डायरेक्टली, हम HDFC का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं जिसकी कीमत समझ लीजिए 1,000 रुपये चालू है। सो वही आप 20,000 रुपये जो HDFC के अगर शेयर्स डायरेक्टली परचेज़ करते हैं तो आपको 20 शेयर्स मिलते हैं उसमें। और वही आप अगर फ्यूचर्स में जाते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि वहाँ पर लॉट में आपको परचेज़ करना पड़ता है। तो समझ लीजिए HDFC के, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, HDFC के बैंक की फ्यूचर की जो लॉट है वो एक लॉट में 200 शेयर्स हैं। तो उस हिसाब से आपको एक लॉट अगर ख़रीदना है 1,000 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपए होने चाहिए आपके पास। बट क्योंकि वहाँ पे आपको बस मार्जिन देना होता है जहाँ पे लिवरेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से अगर आपको 10% भी देना पड़ा तो आपको 20,000 रुपये में आपको वही एक लॉट पूरा, यानी 200 को आपको 200 शेयर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। वही 20,000 रुपये में फ्यूचर्स में, क्योंकि आप मार्जिन सिर्फ पे कर रहे हो जो कि 2 लाख का 10%, जो आपको सिर्फ मार्जिन पे करना है 20,000, बाकी के बाकी जो पैसे हैं वो ब्रोकर पे करता है। वो या तो आपको लोन दे देता है, एक तरीके से लोन ही होता है आपके ऊपर। तो ये यहाँ पर आपको इतना बड़ा लिवरेज मिलता है और आप मालिक हो जाते हो 200 शेयर्स पे। तो यहाँ पर बात ये है कि आपको लिवरेज काफ़ी ज़्यादा है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो इसी 200 शेयर्स के हिसाब से होगा। और वहीं पर जहाँ पे आपने शेयर्स ख़रीदा है तो आपको जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो 20 शेयर्स के हिसाब से होगा। मान लीजिए प्राइस जो है वो 1,000 रुपये से बढ़कर 100 रुपये और बढ़ जाती है, यानी 1,100 रुपये जो है HDFC के प्राइस हो जाता है, वो बढ़ जाता है। तो जहाँ पर आपने शेयर्स ख़रीदा था 20 शेयर्स, तो वहाँ पर आपकी जो शेयर्स की जो कीमत है 100 रुपये से वो बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट होगा वो 20 इंटू 1,100, यानी जो आपको टोटल अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो होगा 1,000 का। तो समझ लीजिए जो आपने शेयर्स ख़रीदा था HDFC का 1,000 रुपये में, तो यहाँ पे आप जब नॉर्मली शेयर्स ख़रीदते हो तो आपको 20,000 रुपये में जो है उसके 20 शेयर्स आए। तो 2-3 दिन में उसकी प्राइस जो है बढ़कर 100 रुपये बढ़कर अब 1,100 रुपये हो गई। तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो 20,000 इंटू 1,100, यानी 22,000 रुपये जो है वो आपकी प्रॉफिट होगी। मतलब इन टोटल आपका हो जाएगा 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट होगा। वही आप अगर फ्यूचर्स में देखें जहाँ पे आप 200 शेयर्स के मालिक हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट होती है तो 1,000 से 1,100 जब शेयर्स की कीमत हो जाती है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होता है। 200 शेयर्स इंटू 1,100 जब आपको जो कीमत बढ़ चुकी है तो आपकी जो प्रॉफिट है वो भी 2 लाख से बढ़कर 2,20,000 हो जाती है, और 20,000 जो है आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो कहाँ पर 2,000 और कहाँ पर 20,000, तो लोग इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। बट इसी का अगर हम एक दूसरा पहलू भी देखें कि जहाँ पर प्राइस बढ़ गया तो इतना प्रॉफिट, वहीं पर अगर प्राइस गिर जाता है तो क्या। समझ लीजिए प्राइस 1,000 रुपये से और गिर कर 100 रुपये गिर गया, वो 2-3 दिन में ही जो प्राइस है वो 100 रुपये गिर जाता है। तो जहाँ पर आपने शेयर्स ख़रीदा है तो आपको जो है वो प्राइस गिरने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा
20,000 आपने इन्वेस्ट किया था, अब जो शेयर्स की प्राइस गिर गई तो आपको 18,000 जो है अब चालू है, मतलब 2,000 रुपये आपका जो लॉस है इस वक्त। बट वही अगर आप फ्यूचर्स में आपने जो 200 क्वांटिटी आपके पास थी शेयर्स की, तो वहाँ पर 1,000 रुपये से जो प्राइस गिर जाता है 100 रुपये यानी 900, तो यहाँ पर जो आपको लॉस हो रहा है वो 1,80,000 इस वक्त आपका जो है पूरा वैल्यू चल रहा है। मतलब 20,000 रुपये जो आपने डाले थे वो तो जा चुके हैं। इसके अलावा और अगर शेयर्स की वैल्यू गिरती है तो वो और भी ज़्यादा नुकसान आपको देगा। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि जहाँ पर आप अपने शेयर्स के मालिक हो, जहाँ पे आप डायरेक्टली शेयर परचेज़ करते हो, तो वहाँ पे जो लॉस है वो एक लिमिट तक होता है। और यहीं पर जहाँ आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो लॉस जो है, प्राइस में थोड़ा सा भी मूवमेंट हुआ, लॉस देखिए आप अपनी पूरी कैपिटल ऑलरेडी गंवा चुके हैं। अगर प्राइस और ज़्यादा गिर जाता है तो आप कितना लॉस, आपके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा। आप ऑलरेडी लॉस में हैं और भी ज़्यादा अगर प्राइस गिरा तो आपकी कैपिटल तो गई, उसके ऊपर आपके ऊपर जो कर्जा आएगा वो अलग। तो यहाँ पर ब्रोकर आपसे और पैसे लाने के लिए कह सकता है, क्योंकि आपका अकाउंट खाली हो जाएगा इसमें। तो ये एक पॉइंट है यहाँ पर ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपको कहूँ तो डायरेक्टली शेयर परचेस करना एक बहुत ही ज़्यादा, आपको अगर हम कंपेयर करें फ्यूचर्स में ट्रेडिंग से, तो डायरेक्टली शेयर परचेस करना काफ़ी ज़्यादा कम रिस्की होता है। ये एक रिस्की चीज़ होती है, बट फ्यूचर उससे ज़्यादा रिस्की चीज़ होती है। आप कंपैरिजन देखिए, शेयर्स में अगर आप डिलीवरी वगैरह करते हो तो शेयर जो है वो थोड़ी रिस्की है। पर रिस्की कितनी है, अगर आप बाय करते हो तो आपने जितनी कैपिटल लगाई है या आपने स्टॉप लॉस एक लगाया तो उतना आपका एक रिस्क होगा। पर स्टॉप लॉस नहीं, यहाँ पे आप डिलीवरी करते हो तो आपने जो कैपिटल लगाया है, अगर आपने परचेज़ किया है तो जितना वो गिरता है प्राइस, उतना आपका एक पूरा कैपिटल जो है वो रिस्क पर होता है। बट फ्यूचर्स में आपने जो कैपिटल लगाया है वो रिस्क पर रहता है, उसके बाद जो और भी लॉस होगा वो आपके ऊपर कर्जा और बढ़ जाता है। तो एज़ कंपैरिजन टू शेयर्स में डायरेक्ट ख़रीदना और फ्यूचर्स में ट्रेड करना, तो शेयर्स जो है वो थोड़ा कम रिस्की होता है, रिस्की है बट थोड़ा कम एज़ कम्पेयर टू फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करना। और वही आप ऑप्शंस में आते हो, वो आ जाती है ऑप्शंस के प्राइस के अंदर। तो यहीं पर ऑप्शन जब आप सेल करते हो तो रिस्क ये है कि प्राइस अगर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई तो आपने जो कैपिटल लगाया है वो तो गया गया, उसके बाद जो आपका और लॉस जो है वो अनलिमिटेड लॉस होगा। जी हाँ, ऑप्शन सेल में यही सबसे ज़्यादा रिस्की है कि आप जब ऑप्शन सेल करते हो तो आप प्राइस, अगर किसी भी कारण प्राइस बढ़ने लग गया तो जितना भी प्राइस बढ़ते रहेगा, उसकी तो कोई लिमिट है नहीं, प्राइस अब कितना बढ़ेगा तो उतना आपको लॉस होता रहेगा। और आप जब ऑप्शन बाय करते हो तो आपने जितना भी कैपिटल लगाया उतने कैपिटल आपको खोने की रिस्क होती है। तो ये एक पॉइंट है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप ऑप्शन बाय करना चाहते हैं निफ्टी में, तो समझ लीजिए निफ्टी जो है इस वक्त वो 14,000 पर चल रही है, तो उसके ऑप्शन को आपको बाय करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन बाय करने के लिए एक लॉट आपने बाय किया, तो जो ऑप्शन आप बाय कर रहे हैं, समझ लीजिए आप जो है वो 14,100 के लिए आप ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ऑप्शन बाय किया और उसकी कीमत जो है ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपये, 40 रुपये या 50 रुपये समझ लीजिए चल रहा है। तो 75 इंटू 50 अगर आप कर रहे हैं तो 3,750 जो आपको प्रीमियम देना पड़ता है। तो यहाँ पे जो आपकी कैपिटल लॉस भी है, कैपिटल जो आपने लगाया है जो प्रीमियम, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि इतना ही आप लॉस बेयर कर सकते हैं बाइंग में। पर जहाँ पर वही आप सेल कर रहे हैं, सेल में एक बेनिफिट ये भी है कि आप जैसे ही सेल करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, तो जो भी बायर्स है उसका प्रीमियम आपको तुरंत आ जाता है। प्रीमियम तुरंत आ गया है, इतनी छोटी सी एक आपको अमाउंट जो है वो तो तुरंत आ जाएगी आपके अकाउंट में। बट आपको ऑप्शन सेल करने के लिए प्रीमियम जो है वो 1,50,000 1,00,000 काफ़ी ज़्यादा मार्जिन देकर आपको लेना पड़ता है। तो आप या तो ऑप्शन बाय में इतनी छोटी सी अमाउंट देकर आप ट्रेड कर सकते हैं, या तो ऑप्शन सेल में आप इतनी बड़ी अमाउंट देकर। जी, ऑप्शन सेल में एज भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लोग इसलिए ऑप्शन सेल ज़्यादा प्रीफर करते हैं ऑप्शन बाय के ज़रिए। बट मैं इन दोनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो ऑप्शन बाय कम रिस्की होता है, रिस्की है पर कम।
बट ऑप्शन सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। ऑप्शन सेलिंग का लोग काफ़ी ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो हेजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, तो अगर उन्होंने काफ़ी बड़ी पोजीशन होल्ड करके रखी है फॉर एग्जांपल एचडीएफसी में, और आपको लगता है कि अब प्राइस जो है वो गिरने वाला है, तो आप जो है ऑप्शन सेल में उतनी ही क्वांटिटी के हिसाब से, आपके पास शेयर्स है तो आप प्लेज करके उतनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है आप सेल कर सकते हैं। तो इनकेस अगर प्राइस जाता है तो यहाँ पर आप कवर कर लेते हैं ऑप्शन सेल में प्रॉफिट बनाकर। और इसी के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपको लग रहा है निफ्टी जो इस वक्त 14,000 पर चल रही है, तो आपको लग रहा है कि ये इतने ही, इससे ज़्यादा बढ़ेगा या इससे ज़्यादा कम। काफ़ी सारे ट्रेडर्स जो है इसका इस्तेमाल एक स्टेबल प्रॉफिट के लिए भी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल आपने 14,000 निफ्टी जो है इस वक्त चल रही है, और आप जो है आप ऑप्शन सेल करना चाहते हैं, तो आप 14,200 की जो पोजीशन है वो जो है ऑप्शन आप पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 14,200 के 14,000 से लेके 14,200 तक अगर जो इसकी जो रेंज है, प्राइस जो है ये इसी के बीच में रही, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बट जो अगर प्राइस जो है 14,200 के ऊपर जब क्रॉस करने लगी, तो आपको लॉस और लॉस होते जाएगा। तो इसमें लोग खुद को सिक्योर करने के लिए ये करते हैं कि 14,200 के ऊपर की जो पोजीशन है 14,300 के, उसमें भी वो बाय कॉल कर लेते हैं उसे। आप जो है आप बाय कर लेते हैं उसे, और इससे जो है अगर इन केस 14,200 के ऊपर जो भी अगर प्राइस जाता भी है, तो यहाँ से आप जो है 2 पोजीशन आप लेकर पुट और बाय दोनों का आप जो बाय भी कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं। इस तरीके से आप जो है अपने आप को सिक्योर रखते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाता है, बट आपका जो रिस्क है वो भी आप कम कर लेते हैं ऑप्शंस के ज़रिए। तो ये वीडियो इसीलिए था कि आपको एक्चुअली मालूम पड़े कि ऑप्शन, फ्यूचर्स जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं इसमें रिस्क है, प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप ट्रेडिंग करिए, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि बेसिक कंसेप्ट आप काफ़ी पूरा रिस्क मैनेजमेंट एक बार अच्छे से अपना जांच लें कि आप कितनी कैपिटल लॉस कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप ट्रेड करिए। क्योंकि कैपिटल को सिक्योर रखना, सर्वाइव करना मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रॉफिट सेकंड पॉइंट होता है हमारा। तो ये वीडियो बस दोस्तों इसीलिए था कि आप फ्यूचर्स, ऑप्शंस और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी जान सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग करते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, और हम आपको ज़रूर हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा जो न्यू रिलेटेड ट्रेडिंग है इन्फॉर्मेशन वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।